नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद एमडी सिलेक्शन वाली बुक डे 25 लेकर हाजिर हूँ। आज मैं आप सबके सामने दोस्तों सीखने सिखाने के इस सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। आज का हमारा सबसे पहले हम जानते हैं क्या स्पेलिंग टेस्ट, क्या जानते हैं। और आज का स्पेलिंग टेस्ट जो हमारा है वो है कुदियत। क्या है, कौन दोस्त बताएगा? देखे जल्दी से कमेंट करके अपना जवाब दे। कुरियर की स्पेलिंग बतानी है। बहुत बार आप लोगों ने कुरियर मंगवाया भी होगा, पार्सल मंगवाया है ना, किसी ऑनलाइन वेबसाइट से। कुरियर वाला आपको कुरियर देने भी आया होगा। बताएं जल्दी से दोस्त, कुरियर की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? तो दोस्त मेरे क्या हो जाएगी कुरियर की स्पेलिंग? COURIER। एक बार फिर से रिपीट करें सारे दोस्त। COURIER। उम्मीद करता हूँ आज का स्पेलिंग सारे दोस्तों को याद हुआ होगा। चलो बढ़ाते हैं इसी सिलसिले को आगे की तरफ। और डेली के 10 वर्ड हम याद कर रहे हैं किसके? वोकैब के। आज का पहला वर्ड हमारा क्या लिखा है? लॉर्ड को याद रखेंगे। लाड किसके किए जाते हैं? जो प्रेज प्रशंसा के योग्य हो। लॉर्ड क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? प्रेज प्रशंसा हो जाएगा। नेक्स्ट है डिसगाइज। क्या है? जब भी आप किराए के मकान में रहते हो और आपकी मकान मालिक या मालकिन से यदि अच्छी बनती है, उस समय वो आपको एक बात कहता है। क्या कहता है? तो पढ़ाई तो वैसे ही नहीं करता ना, वेला बेटा। तो इससे अच्छा एक काम कर, बढ़िया से अपने टीवी देख लिया कर, ये डिश वाली केबल तेरे रूम में लगा ले, हम तो वैसे ही नहीं देख रहे। पर उस समय वो आपको एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं? जब कभी कौन आ जाए, डिश वाले गाइज आ जाए, कौन आ जाए? डिश वाले लोग आ जाए, इस केबल को छुपा देना, नहीं तो पैसे लग सकते। डिश गाइज क्या हो जाएगा? कॉम्यूफ्लेग, छिपाना। क्या हो जाएगा? कॉम्यूफ्लेग, छिपाना। अगला है हेम्पर। क्या है? हेम्पर को याद रखे। हम पर जिंदगी में कई सारी क्या आती है? बाधाएं आती है। तो हेम्पर क्या हो जाएगा? इम्पेड, बाधा डालना। अगला है फ्रिटर अवे। क्या है? फ्रिटर अवे। टी को याद रख लेना, FRE में। अवे होता है दूर। जियो वाले ने जियो के नेटवर्क को फैलाने के लिए काफी दूर दूर तक फ्री में ही क्या कर दिया था? तार बिछा दिए थे लोगों को। नेट क्या किया था? काफी टाइम तक फ्री में दिया था, मतलब बहुत ज्यादा उसने क्या किया था? खर्चा किया। रिटर्न अवे हो जाएगा लेविश। क्या हो जाएगा? लेविश, खर्चीला हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड लिखा है मौकिश। क्या है? मौकिश को याद रखे। एक माँ जो है जब भी अपने बच्चे को करती है, बड़ी ही वो भावुक हो जाती है। तो मौकिश क्या हो जाएगा? थियरी। क्या हो जाएगा? थियरी, भावुक। जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और पहली बार अपने बच्चे को देखती है, उस समय वो उसे देखते ही किस करके बड़ी भावुक हो जाती है। अगला है स्केप्टिक। क्या है? इसके जो पति हैं कैसे हैं? डाउटर हैं, शक के मिजाज वाले। स्केप्टिक क्या हो जाएगा? डाउटर, शक के मिजाज। नेक्स्ट वर्ड लिखा है चेरी। क्या है? चेरी कंपनी की आती है पॉलिश। और पॉलिश करते समय व्यक्ति को कैसा रहना पड़ता है? सतर्क या सावधान रखना पड़ता है, क्योंकि जूतों के लगने से क्या हो सकते हैं? गंदे हो सकते हैं। चेरी क्या हो जाएगा? कॉशियस, सतर्क या सावधान। नेक्स्ट वर्ड है डेस्पोंडेंसी। क्या है? डेस्पोंडेंसी को याद रखेंगे। देश पर मरने वाले के लिए हर कोई व्यक्ति क्या होता है? सैड होता है, उदास होता है। तो डेस्पोंडेंसी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सैडनेस हो जाएगा, उदासी हो जाएगा, निराशा हो जाएगा। अगला है मैंकी। क्या है? मैंकी को याद रखें। मंकी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? गंदे से होते हैं। मैंकी क्या हो जाएगा? डर्टी या अनटाइडी भी क्या कर सकते हैं? अनटाइडी। तरफ आती है ना, टाइड, है ना। टाइड क्या कहती है? इसीलिए नाम रखा गया। टाइड क्या कहती है? सफाई कर देती है एकदम। और अनटाइडी क्या हो जाएगा? मैला या गंदा। आखिरी वर्ड आज का क्या है? एक्सपीडाइट। क्या है? एक्सपीडाइट। याद करो, देखे
आज से पहले कहीं लिखा देखे वर्ड को? जो 5 रुपए का फेविक्विक आता है, तो ऊपर की तरफ एक वर्ड लिखा आता है, यही वर्ड लिखा आता है क्या? एक्सपीडाइट। क्योंकि फेविक्विक किसी भी चीज को जल्दी से क्या कर देता है? चिपका देता है। एक्सपीडाइट क्या हो जाएगा? तो उम्मीद करता हूं आज के 10 वर्ड सारे दोस्तों को याद हुए होंगे। इसी सीरीज में डेली के 5 हम क्या पढ़ रहे हैं? इडियमेटिक एक्सप्रेशन। आज का पहला इडियमेटिक एक्सप्रेशन क्या लिखा है? फूल्स पैराडाइज। क्या है? फूल होता है मूर्ख, पैराडाइज होता है स्वर्ग। कोई व्यक्ति यदि ये कहे कि मूर्खों को क्या मिलता है? स्वर्ग मिलता है, तो ये उसकी पूर्णतः क्या है? गलत सोच। फूल्स पैराडाइज क्या हो जाएगा? एन एंटायरली फॉल्स अंडरस्टैंडिंग, पूर्णतः गलत सोच। अगला है राइट हैंड मैन। क्या है? राइट हैंड मैन। फिल्मों में जो गुंडे होते हैं देखा होगा, अक्सर उनका एक राइट हैंड मैन होता है, मतलब ट्रस्टेड पर्सन, विश्वास पात्र। तो राइट हैंड मैन क्या हो जाएगा? ट्रस्टेड पर्सन, विश्वस्त होना। अगला है डू द डेथ, किसी की डेथ कर देना, मतलब उसका मर्डर कर देना। डू द डेथ क्या हो जाएगा? मर्डर्ड। अगला क्या है? ऑल ग्रीक। क्या है? जब सब कुछ ग्रीक भाषा में लिखा हो तो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। ऑल ग्रीक क्या हो जाएगा? इनकॉम्प्रिहेंसिबल, समझने में बहुत कठिन होना या न समझ में आने वाली बातचीत। अगला लिखा है सिंक और स्विम। स्विम का मतलब तेज जाना, सिंक का मतलब डूब जाना। तो या तो डूब जाओ या तेज जाओ। क्या हो जाएगा? फेल और सक्सीड, करो या मरो। हाँ जी दोस्तों, आज के 5 इडियमेटिक एक्सप्रेशन सारे दोस्तों को याद हुए होंगे। आज थोड़ी सी तबीयत डाउन हो जाने की वजह से हो सकता है एनर्जी लेवल आपको ना दिखाई दे, पर कंटिन्यूटी टूट जाएगी, इसीलिए बस मैंने छुट्टी नहीं रखी है दोस्तों। अगला है, इसी सीरीज में हम डेली के 5 क्या याद कर रहे हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो आज का पहला वन वर्ड हमारा क्या लिखा है? देखो देखे, एनिमेट। क्या है? एनिमेट को हम याद रखेंगे किससे? एनिमेशन मूवीज से। किससे याद रखेंगे? एनिमेशन मूवीज से। और एनिमेशन मूवीज में क्या होता है मेरे दोस्त? किसी भी निर्जीव चीज को भी वो सजीव बना देते हैं, जैसे टेबल भी बोल दिया, फैन भी बोल रहा है, गेट भी बोल रहा है, सब कुछ। एनिमेट क्या हो जाएगा? हैविंग लाइफ। क्या हो जाएगा? हैविंग लाइफ, सजीव। अगला है सीध। क्या है? सीध को याद रखेंगे सीधे ही। सीध होता है भविष्य बताने वाला। क्या होता है? भविष्य बताने वाला। वन हु टेल्स व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, जो ये बताए कि आपके साथ फ्यूचर में क्या होगा, उसे क्या कहते हैं? सीध कहते हैं, भविष्य बताना। अगला है शुरू। क्या है? झगड़ालू और जो चिड़चिड़ी स्त्री होती है वो हर कहीं पे झगड़ा करना क्या कर देती है? शुरू कर देती। शुरू क्या हो जाएगा? अ वुमेन विथ पेविश नेचर। पेविश होता है चिड़चिड़ा, तो क्या हो जाएगा? झगड़ालू और चिड़चिड़ी। अगला है मेट्रोन। क्या है? याद करो, पीछे हमने पढ़ा था चेपरोन। क्या? चेपरोन, सेपरोन सॉरी। क्या? सेपरोन क्या होता है? अध्यक्ष। क्या होता है? सॉरी, सेपरोन संरक्षिका था, और मेट्रोन क्या होता है? अध्यक्ष। क्या होता है? सॉरी, क्या होता है? अध्यक्ष। मेट्रोन क्या? वुमेन हुज जॉब आर टू बी इन चार्ज ऑफ चिल्ड्रन और अदर, जो औरत काम करती हो दूसरे जो औरतें हैं या दूसरे जो बच्चे हैं उनको ध्यान रखने का, उसे क्या कहते हैं? मैट्रोन। मतलब बच्चा जब भी रोता है वो उसे क्या कहती है? अध्यक्षा, मत रो बेटा। हाँ जी। अगला क्या है? टैक्सीडर्मी। क्या है? टैक्सीडर्मी। डर्म होता है त्वचा। सर्दियों में त्वचा को सुरक्षित रखने के लिए हमें टैक्सी में सफर करना चाहिए। तो टैक्सीडर्मी क्या हो जाएगा? त्वचा को सुरक्षित रखने का उपाय। द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ मल्स। जानवरों की त्वचा को सुरक्षित रखने का उपाय मेरे दोस्त क्या कहलाता है? टैक्सीडर्मी का।
अगला वर्ड क्या है? इसी सीरीज में डेली के हम 5 क्या याद कर रहे हैं? प्रोवर्ब्स। और आज की पहली प्रोवर्ब हमारी क्या है? व्हेन द कैट्स। दोस्त मेरे ये स्पेस नहीं है, ध्यान रख लेना, एक साथ ही क्या, ये गलती से स्पेस लग गया है, ये एक साथ ही ध्यान रखना, यहाँ कोई स्पेस। When the cat's away, the mice will play. क्या? When the cat's away, the mice will play. घर वाला घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। अक्सर ये सारी चीजें मैं यहाँ लोकल प्लेटफॉर्म पे भी जहाँ कहीं पढ़ाता हूँ, अक्सर भी बच्चों में ये देखने को मिल जाती। जो बच्चे घर वालों से दूर रह रहे हैं या हॉस्टल में रह रहे हैं या रूम लेके रह रहे हैं, अक्सर वो बच्चे मेरे दोस्त क्या कहते हैं, हाँ घर वालों ने उनको यहाँ भेजा है ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ने के लिए, लेकिन वो आधी बार कोचिंग आते हैं, कभी कभी छुट्टी में आ जाते हैं, कभी कहीं घूम चले जाते हैं। तो दोस्त मेरे ध्यान रखें, ऐसा आपको नहीं करना है। घर वालों ने लाखों उम्मीदों के साथ आपको कोचिंग करने के लिए भेजा है, तो दोस्त मेरे उनकी उम्मीदों पर आप खरा उतरने की करें। अपनी पढ़ाई को नियमित बनाए रखें, किसी तरीके के बेहुदा चीज़ों में ध्यान न लगाएं, इधर उधर भटकने में ध्यान न लगाएं। जो काम आपको घर वालों ने दे के भेजा है, कोचिंग जाने वाला, पढ़ाई करने वाला, वापस आपके रूम तक आने वाला या हॉस्टल तक आने वाला, तो दोस्त मेरे बस उनका ध्यान रखें, इधर उधर आप दोस्त ना भटके। हाँ जी, अगला है ए 9 डेज वंडर। क्या है? ए 9 डेज वंडर क्या हो जाएगा? 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। सलमान खान का गाना भी सुना होगा, ये है 4 दिन, है ना? वही 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है? नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। क्या? नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस मतलब चलती का नाम गाड़ी। क्या? चलती का नाम, जब तक गाड़ी चल रही है तब तक सब बढ़िया। अगला है फॉरबिडन फ्रूट इज स्वीट। क्या? फॉरबिडन फ्रूट इज स्वीट मतलब चोरी का गुड़ कैसा लगता है? मीठा लगता है। पर मेरे दोस्त, चोरी का माल मोरी में भी जाता है, ध्यान रख लेना। अगला क्या है? नो वन नोज द। क्या? नो वन नोज द वेट ऑफ अनोदर्स बर्डन। कोई भी नहीं जानता किसी और के भार का जो वजन है, उस पे कितना सारा बर्डन है। क्या हो जाएगा? जाके पाँव न फूटी बुआई, सो क्या जाने ईद पर आई। क्या? जाके पाँव न फूटी बुआई, फटी बुआई, सो क्या जाने ईद पर आई। तो उम्मीद करता हूँ आज के 5 प्रोवर्ब सारे दोस्तों को याद हुई होगी। इसी सीरीज में डेली की हम 5 याद कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब। क्या याद कर रहे हैं? 4 5 6 जितनी भी एक वर्ब से रिलेटेड। आज वर्ब रखी हमने धन। क्या? धन का मतलब होता है दौड़ना। क्या होता है? लेकिन देखो, जैसे ही के साथ आपने प्रेपोजिशन बदल दी, क्या लगा दिया? एक दोस्त लगा दिया। क्या लगा दिया? का मीनिंग क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। और देन एक दोस्त क्या हो जाएगा? टू मीट बाई चांस। जब वो दौड़ती हुई दौड़ के इस पार आई, एक दोस्त मतलब जब वो दौड़ती हुई दौड़ के पार आई, तो हमारी उस मुलाकात कैसी थी? अचानक से मुलाकात थी। टू मीट बाई चांस, अचानक मुलाकात। मुलाकात है, मुकालात नहीं है। अचानक मुलाकात। अगला है धन आफ्टर। धन मतलब दौड़ना, आफ्टर मतलब पीछे, किसी के पीछे दौड़ना मतलब उसको फॉलो करना, है ना? इंस्टाग्राम वाला फॉलो। तो धन आफ्टर क्या हो जाएगा? टू चेस, तो फॉलो करना, उसका पीछा करना। आप सारे दोस्त जुड़ सकते हैं आपके एमडी सर से इंस्टाग्राम पर, है ना? इसी जिस नाम से अपना यूट्यूब चैनल है, उसी नाम से
इंस्टाग्राम आईडी है, डिश विथ एम डिश, तो फॉलो करना न भूलें। हाँ, फॉलो बैक भी मिल जाएगा, चिंता ना कर। अगला रन डाउन क्या है? रन डाउन क्या हो जाएगा बताओ देखे, बताएं सारे दोस्त, रन डाउन का मतलब क्या हो जाएगा? रन मतलब दौड़ना और डाउन मतलब नीचे। यदि आप दौड़ते हुए क्या हो जाओ, नीचे गिर, क्या हो जाओ, नीचे गिर, क्या होगा? बिकम वीक एंड सो वर्किंग, बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाना और काम करना बंद कर। ऐसे में लोग आपकी क्या करेंगे? आलोचना करें। एक इसका मीनिंग ध्यान रखना, रन डाउन का आलोचना करना भी होता है क्या? एक इसका मीनिंग क्या होता है? आलोचना करना भी होता है, और दूसरा इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? कमजोर पड़ जाना। अगला है रन इन, क्या है? रन मतलब दौड़ना, इनटू प्रीपोजिशन का यूज कहाँ करते हैं मेरे दोस्त? इनटू प्रीपोजिशन यूज की जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवेश करने के। तो देन इनटू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? टू एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स, मतलब समस्याओं का क्या होना? एक्सपीरियंस होना, मतलब उस व्यक्ति ने अपनी बहुत सारी क्या है, परेशानी क्या हो जाएगा? परेशानी झेलना। अगला रन आउट क्या है? रन आउट, जब आप दौड़ते हुए क्या हो जाओ? आउट हो, क्या हो जाओ? आउट हो जाओ, मतलब अब आपकी पारी समाप्त हो गई है। रन आउट क्या हो जाएगा? कम टू एंड, समाप्त होना, क्या हो जाएगा? समाप्त। नेक्स्ट देखो, देखिए क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है नेक्स्ट। रन ओवर, रन मतलब दौड़ना, ओवर मतलब किसी के ऊपर से यदि बस दौड़ जाए तो क्या होगा? हाथ दो कट जाए, तब उसका कचरा निकल। रन ओवर क्या हो जाएगा? टू क्रश, चलना, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चलना। रन ओवर क्या हो जाएगा? टू क्रश, कुचलना। उम्मीद करता हूँ आज की सब सारे दोस्तों को याद हुई हो। इसी सीरीज में हम डेली की 5 याद कर रहे हैं फिक्स प्रीपोजिशन। क्या याद कर रहे हैं? फिक्स प्रीपोजिशन। आज का पहला वर्ड है क्यों। बहुत बार पूछा गया वर्ड है क्यों, के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं, मतलब हो जाएगा बीमारी से ठीक होना। द लेडी डॉक्टर क्योर हर ऑफ द, क्या? लेडी डॉक्टर ने उसे क्या किया? ठीक किया उसकी बीमारी से। अगला डिपेंड के साथ ऑन का यूज करते हैं, मतलब हो जाएगा निर्भर होना। आई डिपेंड ऑन माई फादर फॉर हेल्प, मैं निर्भर हूँ इस पे, मेरे पिताजी पे मदद के लिए। अगला डील इन और डील विथ, बहुत बार पूछे गए हैं दोनों के। डील इन हो जाएगा किसी में डील करना, और डील विद हो जाएगा किसी व्यक्ति से डील। डील इन किसी चीज में डील करना। डील इन क्या हो जाएगा? व्यवसाय। हर फादर डील्स इन रेडीमेड गारमेंट्स, पिताजी जो हैं वो डील करते हैं किसमें? रेडीमेड गारमेंट्स। और डील विद क्या हो जाएगा? किसी समस्या से निपटना, जैसे द मैनेजर डील्स विथ हिज स्टिंकिंग वर्कर्स, की मैनेजर ने क्या की? डील की, समस्या से निपटा। जो भी वर्कर्स हड़ताल पे चल रहे हैं, समस्या करके उसे क्या किया? खत्म किया। क्या डीप टू, क्या है? डीप के साथ से याद करो पीछे 15-16 साल पहले की। ब्लाइंड के साथ भी हमने यूज किया था किसका? टू का। क्या यूज किया था? ब्लाइंड टू क्या हो जाएगा? किसी भी चीज को, ठीक कैसा होना? अंधा होना, नेग्लेक्ट कर दिया, क्या? किसी की कोई चाल दिखाई नहीं दे रही है। ब्लाइंड टू।
आई लव, वो अंधा है किसमें, उसके प्यार में। वैसे ही ध्यान दें, डीफ क्या, डीफ और ब्लाइंड का एक ही लफड़ा है, डोंट वरी। डीफ टू का मतलब भी क्या हो जाएगा, के प्रति बहरा होना। क्या हो जाएगा, के प्रति बहरा होना, मतलब किसी बात को कैसा कर देना, अनसुना कर देना, कोई जवाब न देना। क्या, किसी की बात को कैसा कर देना, अनसुना कर देना, कोई जवाब न देना। मेरे दोस्त क्या कहलाता है, डीफ टू कहलाता है। मतलब आयुषी वॉज डीफ टू माई रिक्वेस्ट। आयुषी अरी हो गई किस चीज के प्रति, मेरी रिक्वेस्ट, मतलब उसने अनदेखा कर दिया, सुनना बंद कर दिया। अगला क्या है, ऑफिशियल ग्लोसरी। क्या है, डेली के 5 वर्ड इसी सीरीज में हम याद कर रहे हैं, किसके, ऑफिशियल ग्लोसरी के। और आज का हमारा पहला वर्ड क्या लिखा है, एडवाइस नोट। क्या है, एडवाइस नोट क्या हो जाएगा, सूचना पत्र या संज्ञापन पत्र। क्या हो जाएगा, सूचना पत्र या संज्ञापन पत्र। अगला क्या है, फिक्टिशियस। क्या हो जाएगा, फिक्टिशियस का मतलब क्या हो जाएगा, काल्पनिक। क्या हो जाएगा, फिक्टिशियस क्या हो जाएगा, काल्पनिक। क्या हो जाएगा, काल्पनिक। अगला है गवर्न। क्या है, गवर्नर हो जाएगा राज्यपाल। क्या हो जाएगा, गवर्नर क्या हो जाएगा, राज्यपाल। अगला है हैंडबुक। क्या है, हैंडबुक हो जाएगा पुस्तिका या गुटका भी कह सकते हैं। क्या, पुस्तिका, ये गुटका, हाँ, वो गुटका नहीं है, तानसेन वाला, ध्यान रखना। आखिरी क्या है, इशू ऑर्डर। क्या है, इशू ऑर्डर क्या हो जाएगा, निर्गम आदेश। क्या हो जाएगा, निर्गम आदेश। तो उम्मीद करता हूँ आज की ग्रोसरी सारे दोस्तों को याद हुई होगी। दोस्त मेरे, इसी सीरीज में डेली के हम दो क्या देख रहे हैं, कन्फ्यूजिबल पेयर। आज का पहला कन्फ्यूजिबल पेयर हमारा लिखा है प्रोसीड। किसी भी चीज को प्रोसीड करना, मतलब उसे आगे बढ़ाना। क्या, क्या, किसी भी चीज को प्रोसीड करना मतलब उस पर काम चालू कर देना और उसे आगे बढ़ाना। और प्रीसीड का मीनिंग बताएगा कोई दोस्त। प्रीसीड क्या होता है, पहले आना। कोई भी समय दिया गया है आपको और आप उस यदि पहले आते हो, यू रीच प्रीसीड द टाइम। आप किससे पहले आए, समय से पहले। हाँ जी। इसी सीरीज में अगला कन्फ्यूजिबल पेयर देखो, SUIT। बताओगे, SUIT का मीनिंग क्या होता है, सूट का मतलब क्या होता है, एक तो वाद होता है। क्या होता है, वाद, या अभियोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वाद या अभियोग, या एक सूट, वो भी सूट बूट वाला, है ना, कपड़े जो होते हैं, पैंट शर्ट। और SUITE, इसका मीनिंग क्या होता है, बताओ देखे। स्वीट का मीनिंग क्या होता है इसका, ये होता है, क्या होता है, स्वीट। कमरों का जो क्या कहा जाता है, जिसे कलेक्शन कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, स्वीट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वीट कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एसेट ऑफ रूम्स या फर्नीचर। ये स्वीट क्या हो जाएगा, एसेट ऑफ रूम्स या फर्नीचर। जो कमरों का सेट होता है उसे क्या कहा जाता है, स्वीट कहा जाता है। तो दोस्त मैंने आज के एपिसोड में इतना ही, बाकी की कहानी जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक टाटा बाय बाय, सी यू दोस्तों, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।